आप बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? अंजलि? हाँ जी सर, हो रही है सर। ठीक है। चलिए अंजलि, हमारा जो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, टॉपिक रहेगा आज से हमारा वेबसाइट डिज़ाइनिंग का। यस सर। हम लोग क्या लेके चलेंगे आपका, हमारा जो प्रॉपर है वो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग। मतलब सबसे पहले जो हमारा कोर्स है वो है हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें हम लोग जो हमारा कोर्स है, कोर्स नेम है हमारा है, कोर्स नेम जो रहता है हमारा, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि क्या क्या चीज़ें करेंगे हम लोग। उसमें हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आपका, कोर्स का नेम था आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग सबसे पहला मॉड्यूल क्या बताया था, कौन सा फर्स्ट मॉड्यूल था हमारा, मॉड्यूल फर्स्ट, वेब डिजाइन। मॉड्यूल फर्स्ट था हमारा वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग, डिजाइन। वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे पूरे कंप्लीट। इसमें एचटीएमएल पढ़ेंगे, एचटीएमएल, यस सर। HTML5, HTML5 टैग, थर्ड पॉइंट आफ्टर दैट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CSS। आफ्टर CSS हम लोग डिस्कस करेंगे आपका बूट स्ट्रैप पढ़ेंगे, बूट स्ट्रैप। एंड देन फाइनल जब हम पढ़ेंगे तो जावा स्क्रिप्ट एंड jQuery कॉन्सेप्ट। ये पूरा जो है हमारा प्रोसेस रहेगा। 1 मिनट होल्ड रखना। ओके सर। ओके अंजलि, तो टॉपिक हम जो वेब डिज़ाइनिंग में करेंगे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपका। तो आज से जो हम स्टार्ट करेंगे, पहला मतलब रिगार्डिंग टू वेब डिज़ाइनिंग में HTML से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। आवाज़ क्लियर आ रही है ना? हाँ जी। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है जब हम वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं या टॉपिक करते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हमारा क्या है आपका, व्हाट इज वेबसाइट। क्योंकि जैसे ही वेब डिज़ाइनिंग की हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में इमेज बनती है कि वेब डिज़ाइनिंग है क्या। एक्चुअल में एक वेबसाइट क्रिएट करने का तरीका है। जब भी हमें कोई एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, वेबसाइट बनानी है, तो उसको हम कहते हैं वेब डिज़ाइनिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ भी आ जाता है, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वेब डिज़ाइनिंग का जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका हाउ कैन क्रिएट अ वेबसाइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ वेबसाइट। एक्चुअल में वेबसाइट है क्या। तो वेबसाइट है क्या, सबसे पहले पॉइंट, वेबसाइट इज़ अ या वेबसाइट हैज़ collections of वेब पेजेस। वेबसाइट क्या रखती है, वेबसाइट है क्या, वेबसाइट हैज़ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का मतलब क्या है, बहुत सारे पेजेस से मिलकर जो बनती है वो हमारी क्या है, एक वेबसाइट होती है। और मैं इजी वेबसाइट। वे में बता दूं इसमें, या और करके इसको ऐसे कर सकते हैं, कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट, ठीक है ओके सर। अंजलि? हाँ जी सर। क्लियर है पॉइंट यहाँ हाँ जी तक कि सर, कलेक्शन समझ। ऑफ वेब पेजेस क्या कहलाती है, हमारी वेबसाइट कहलाती है। यस सर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात आई कि सर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वेब पेज, ये वेब पेज क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज वेब पेज, ठीक है, व्हाट इज वेब पेज।
ये वेब पेज क्या है, तो आंसर क्या होगा आपका, HTML पेज इज कॉल्ड वेब पेज। कौन सा, जो आपका HTML पेज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका वेब पेज कहते हैं। और कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, या कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस इज कॉल्ड द वेबसाइट। तो वेब पेज क्या होता है आपका, वेब पेज एक HTML का पेज होता है जिसको हम लोग वेब पेज कहते हैं आपका। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट इज HTML पेज। ये HTML पेज क्या है, HTML पेज, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, HTML पेज इज अ स्टैटिक और रीड ओनली पेज which is run on different, या आप कह सकते हैं विच इज रन ऑन ब्राउजर्स, लाइक आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, कौन कौन से हो गए आपके, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। जितने भी ब्राउज़र हैं जो भी आप यूज करते हैं उन सभी ब्राउज़र पे क्या होता है, आपका रन होता है। क्लियर। तो HTML पेज जितने भी हैं वो क्या होते हैं, स्टैटिक पेज होते हैं या आपके रीड ओनली पेज होते हैं, और ये हमेशा ब्राउजर्स पे रन होता है आपका। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्राउज़र नोन ओनली HTML लैंग्वेज, जितने भी ब्राउज़र हैं वो सभी किसी को जानते हैं आपका ओनली फॉर HTML लैंग्वेज को समझते हैं। ठीक है, HTML के टैग लगाते हैं, HTML के टैग यूज करते हैं उसके थ्रू, तो जितने भी ब्राउज़र्स हैं वो हमें अंडरस्टैंड करते हैं आपके HTML लैंग्वेज को। अब अगला क्वेश्चन, पहले तो ये आ गया क्वेश्चन की वेबसाइट क्या है, तो आंसर आ गया कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल्ड द वेबसाइट। उसके बाद क्वेश्चन आया कि वेब पेज क्या है, तो HTML पेज इज कॉल्ड वेब पेज। और उसके बाद HTML पेज क्या है, तो HTML इज अ स्टैटिक और रीड ओनली पेज, और ये पेज हमेशा कहाँ रन होते हैं, ब्राउजर्स पे रन होते हैं आपके। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ, अगला क्वेश्चन क्या हो गया, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट। क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पे कर दूं, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट। ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि भाई चलिए आपको वेबसाइट बनानी आती है, ठीक है, लेकिन हाउ मैनी टाइप, कितनी टाइप की वेबसाइट होती हैं, तो आप लिखेंगे आपका देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स आर यूजेस। कौन कौन सी, फर्स्ट वेबसाइट जो होगी उसको कहेंगे स्टैटिक वेबसाइट, और सेकंड जो होगी उसको हम डायनेमिक वेबसाइट बोलेंगे, डायनेमिक वेबसाइट, या तो स्टैटिक या आपकी डायनेमिक वेबसाइट। अब यहाँ पे कहता है कि चलिए ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट, आपने बता दिया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेबसाइट, फर्स्ट इज स्टैटिक वेबसाइट एंड सेकंड इज द डायनेमिक वेबसाइट। तो अगला क्वेश्चन फिर वहीं पे, अब देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, पूछा गया व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट, व्हाट इज, इस पे अगला क्वेश्चन वो पूछेगा व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट, तो आपके पास आंसर सिंपल होना चाहिए आपका, स्टैटिक वेबसाइट सिंपल HTML web, a collection of HTML web pages only for collections of static pages या collection of HTML pages, क्या लिखेंगे, HTML pages is called static website। ठीक है, या और थोड़ा सिंपल अगर और समझाना हो, स्टैटिक, व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट,
फॉर स्टैटिक वेबसाइट, फॉर स्टैटिक वेबसाइट, फॉर स्टैटिक वेबसाइट यूज, क्या क्या यूज करते हैं, HTML, CSS, HTML, CSS। मतलब स्टैटिक वेबसाइट के लिए हम क्या करते हैं, फॉर स्टैटिक वेबसाइट वी यूज HTML, CSS एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिक पेजेस इज कॉल्ड द, या कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस इज कॉल्ड द स्टैटिक वेबसाइट। क्लियर पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट और क्या कह सकते हैं आपका, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे पॉइंट में भी देता हूँ, इसको भी पॉइंट में दे देता हूँ आपका। अगला पॉइंट हम क्या कह सकते हैं आपका, स्टैटिक वेबसाइट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, रीड ओनली पेज, या कह सकते हैं आप कलेक्शंस ऑफ रीड ओनली पेजेस इज कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट, एंड स्टैटिक वेबसाइट एंड स्टैटिक website cannot be changed after runtime, after runtime। रन टाइम पे आप चेंज नहीं कर, जितने भी स्टैटिक पेज होते हैं इन्हें रीड ओनली पेज करते हैं और इन पेज को आप रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस इज कॉल्ड द स्टैटिक वेबसाइट्स, बिल्कुल कलेक्शन ऑफ HTML, जितने भी HTML पेजेस होते हैं उन्हें रीड ओनली पेज कहते हैं, और कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस से जो मिलकर बनती है उसे स्टैटिक वेबसाइट करते हैं। या दूसरा तरीका, यूज फॉर स्टैटिक वेबसाइट वी यूज HTML एंड CSS। हम यहाँ पे बूट स्टैप और जावास्क्रिप्ट का नाम नहीं लिया, ओनली फॉर स्टैटिक की बात करी मैंने। अगर मैं सिंपल HTML और CSS आती है तो हम एक सिंपल रीड ओनली, ठीक है, कैन नॉट रन ऑन, मतलब आप उसको रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक होती है, ओनली फॉर HTML और CSS से बना सकते हैं। कलेक्शंस ऑफ रीड ओनली पेजेस इज कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट, और यहाँ पे बोला कलेक्शन ऑफ रीड ओनली पेजेस, और रीड ओनली पेजेस आपने कहीं भी सुना, रीड ओनली पेजेस मतलब HTML पेजेस होंगे, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट कैन नॉट बी चेंज आफ्टर रन टाइम, किसी भी स्टैटिक वेबसाइट को रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्या है, स्टैटिक वेबसाइट में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक वेबसाइट बना और आपने होम मेनू बनाया, और या तो उसमें आपने अबाउट अस का लिया, या लिया आपने आवर सर्विसेज नाम का पेजेस बनाया आपने, तो इनके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो वन टाइम में राइट कर दी जाएगी, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? एग्जाम्पल मैं दिखा दूं, जस्ट लाइक जैसे मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल। देखो सपोज मैं अपनी वेबसाइट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे गए और हमने वेबसाइट ओपन की। अब यहाँ पे जब वेबसाइट जैसे ही मैंने ओपन की तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें लिखी हैं, जैसे आपका होम मेनू हो गया, अबाउट अस, पॉपुलर कोर्सेज, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फीडबैक यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये मैटर लिखा है जैसे अबाउट HTML इन्फोटेक, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रीड ओनली पेजेस है, मतलब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। कोई भी तरीका नहीं है कि मैं इस पेज को चेंज कर सकूँ, या ये जो मैटर लिखा है इसको मैं कोई चेंज कर सकता हूँ। मैं व्यू सोर्स करके कोड देख सकता हूँ लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। ये एक स्टैटिक पेज है, ये इंफॉर्मेशन शो करता है लेकिन इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ये हमारे जो पेजेस हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, अब यहाँ पे जितने भी चीज़ें रखें ये हमारी स्टैटिक पेजेस हैं। हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं अलग अलग, आपका जो चाहे हम डिज़ाइन कर सकते हैं आपका, ठीक है, लेकिन हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लोगो देख सकता हूँ लेकिन मैं कोशिश करूँ कि लोगो या इसमें लिखे हुए कंटेंट को चेंज करूँ तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो वेब पेज बना है, इस वेब पेज को बनाने में क्या यूज़ किया है, HTML यूज हुआ है, आपका CSS यूज हुआ है, क्योंकि CSS से हम कलर फॉर्मेट वगैरह सेट करते हैं। ठीक है, HTML के टैग से इमेजेस लगाए गए हैं आपका। तो ये पेज कैसा हो गया हमारा, स्टैटिक पेज हो गया। और जो डायनेमिक पेज होगा उसको बारे में समझ लो कि डायनेमिक क्या होता है। यहाँ पे देख लेते हैं। अब आती है बात हमारी डायनेमिक पेजेस में। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक आपका अंजलि, स्टैटिक वेबसाइट के बारे में? यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया व्हाट इज स्टैटिक, तो यहाँ हो गया। नेक्स्ट आपने दे दिया आपका कि भाई नेक्स्ट है कि ये डायनेमिक वेबसाइट क्या है, इसको समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन आ गया आपका। चलिए आपने बता दिया स्टैटिक के बारे में। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट की जैसे ही हम बात करते हैं आपका, तो डायनेमिक वेबसाइट का मतलब है आपका आंसर कि डायनेमिक जितनी भी वेबसाइट होंगी, ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका डायनेमिक वेबसाइट यूज फॉर स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस। सबसे पहला कि अगर मैं कोई डायनेमिक वेबसाइट बना रहा हूँ तो डायनेमिक वेबसाइट यूज फॉर स्टोर इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। जैसे मैंने क्या किया कि एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल डायनेमिक वेबसाइट कौन सी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ किसकी, फेसबुक की, facebook.com। फेसबुक की बात करता हूँ तो फेसबुक क्या है, एक डायनेमिक वेबसाइट है। डायनेमिक वेबसाइट क्यों है, क्योंकि मुझे फेसबुक पे अगर अपना पोस्ट डालना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, फेसबुक पे जाके अकाउंट क्या होना होगा, क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्या करना होगा, मुझे क्रिएट करना होगा। बात समझ में है अंजलि। फेसबुक क्या है, एक डायनेमिक वेबसाइट है। अगर मुझे फेसबुक पे वर्क करना, कोई पोस्ट डालना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन। अकाउंट क्रिएट या रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है आपका। क्लियर। अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने का मतलब हुआ कि अकाउंट क्रिएशन का आपको फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद उसको सबमिट करना होगा। देन अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो आफ्टर लॉगिन जो यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, वो यूज़र नेम पासवर्ड आपका डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन सेव है वहाँ पे जाके यूज़र नेम पासवर्ड जो है, लॉगिन के लिए क्या होता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड की ज़रूरत होती है। और ये यूज़र नेम पासवर्ड बनता कैसे है, जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तब यहाँ पे आप अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर्स और आप अपनी एड्रेस, सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करते समय आपका नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ज़्यादा जितने भी चीज़ें हैं वो फिल योर इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे फिल योर इन्फॉर्मेशन करते हैं। आपका लॉगिन में आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं। अगर मैच करता है यूज़र नेम पासवर्ड, अब मैच करेगा तो यूज़र नेम पासवर्ड जब डालेंगे तो वो मैच करता है। जो मैच करेगा तो किससे मैच करेगा, डेटाबेस से आपका। ठीक है, डेटाबेस से मैच करेगा, मतलब कहीं ना कहीं जो हम डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे आया कि अकाउंट क्रिएट, लॉगिन हो गया। लॉगिन के बाद आप प्रोफाइल देख सकते हैं, अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। व्यू ऑन आफ्टर लॉगिन, आफ्टर लॉगिन आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर लॉगिन आप क्या कर सकते हैं, आपका लॉगिन आप व्यू ऑन प्रोफाइल, व्यू ऑन प्रोफाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं इसमें, एडिट योर प्रोफाइल, एडिट योर प्रोफाइल में अपना एडिट कर सकते हैं आपका। ठीक है, आप एवरीथिंग, मतलब जो CRUD एप्लीकेशंस होती हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, वो सारे काम आप कर सकते हैं आपका। क्लियर यार है, ठीक है। आफ्टर लॉगिन, ठीक है, यू कैन व्यू द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोफाइल, एडिट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को, ये सारे काम डिलीट भी कर सकते हैं। व्यू ऑन प्रोफाइल, एडिट योर प्रोफाइल, और आपको लगता है कि मुझे प्रोफाइल डिलीट करनी है तो डिलीट योर प्रोफाइल। और ये सारा काम डायनेमिक एप्लीकेशंस में होता है। जितना भी करते हैं ये स्टैटिक नहीं, ये डायनेमिक है। और यहाँ पे बात आई, अगला क्वेश्चन, हाउ कैन क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट कैसे क्रिएट करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट आया कि भाई डायनेमिक वेबसाइट तो हो गया, सपोज आपने फेसबुक का नाम दे दिया, ठीक है, उधर का सारा बंद कर देना। ठीक है, हाउ कैन क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट पता तो चल गया कि क्या है आपका, कि डायनेमिक वेबसाइट वो है जिसकी जो हमारी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करती हैं। और ये जितने भी हैं, फेसबुक हो गया आपका, या आपने OLX हो गया, या आप कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट, गवर्नमेंट पर जाके की
पोस्ट पे जाके कोई फॉर्म फिल करते हैं, आपका गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई, ये सब क्या है, डायनेमिक वेबसाइट है। तो बात यहाँ आई कि चलिए सर ये तो क्लियर है कि भाई हम डायनेमिक वेबसाइट में जाके हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, हमारा लॉगिन होता है, उसके बाद हम सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ये एक डायनेमिक वेबसाइट है। लेकिन हम हाउ कैन क्रिएट डायनेमिक, कैसे हम डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर है आपका फॉर क्रिएट dynamic website, for create dynamic website you have to knowledge, you have to knowledge, yeah, you have to learn, not a knowledge, you have to learn any, you have to learn any technology like, और वो टेक्नोलॉजी है क्या आपका, लाइक उसमें आपका मार्केट में है जावा फ्रेमवर्क, जावा टेक्नोलॉजी है, PHP है, पाइथन है, .NET है, .NET टेक्नोलॉजी यूज होती है, या आप लेटेस्ट जो चल रहे जैसे आप Node.js कर सकते हैं, React.js है, और आपका Angular.js है, JS है। मतलब ये है अंजलि, मतलब ये है कि ये तो हमारे बात की बात है, मेन जो टेक्नोलॉजी है जिसपे जो डायनेमिक वेबसाइट बनाने में हेल्प करेंगी, वो इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी पे हमें क्या करना होगा, अपने आप की अपनी स्किल को इम्प्रूव करनी होगी। अंजलि ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका? सबसे पहले माइंड में आपके ये पता रहना चाहिए कि मैं एक्चुअल में मैं वेबसाइट बनाना सीख रही हूँ, मुझे वेबसाइट बनाना, तो क्वेश्चन आपके माइंड में क्वेश्चन पता होने चाहिए। वो सामने वाला जब होगा तो सिंपल आपसे पूछेगा, आपने कहा कि मैं आई एम ए फुल स्टैक डेवलपर, मुझे फुल स्टैक पे मैं काम करती हूँ, ठीक है। उसने कहा कि अच्छा व्हाट इज वेबसाइट, आपने बता दिया कलेक्शन ऑफ पेजेस। हाउ मैनी वेबसाइट, आपने बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेबसाइट, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। फिर उसने पूछा अच्छा व्हाट द मीन ऑफ डायनेमिक वेबसाइट, अब आपसे पूछा व्हाट इज द मीन ऑफ डायनेमिक वेबसाइट, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि सर डायनेमिक वेबसाइट इज अ वेबसाइट with the help of we can create any forms, we can create registration form, या we can fill registration form, after that we can log in this website, and after login we can view on profile, edit profile, delete, apply, मतलब everything is एग्जाम्पल में आपने बता दीजिए कोई भी आपका कि भाई सर जैसे कोई भी एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सपोज करो सरकारी रिजल्ट.com है, उस पर गया और मैंने गवर्नमेंट का कोई फॉर्म देखा, मैंने फिल करने के लिए जैसे ही अप्लाई किया तो वो एक फॉर्म फिल करके एक फॉर्म आ जाता है, सपोज वो बैंक का फॉर्म है या आपका किसी भी पोस्ट का फॉर्म है, आप उसमें अपनी पूरी डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल फिल करते हैं और फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जाके डेटाबेस में क्या होगी, हमारी सेव होती है। क्लियर अंजलि? तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं सेव होगी, मींस इन फ्यूचर में मैं उस इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकती हूँ, आपको देख सकती हूँ। तो जितने भी ऐसी वेबसाइट जो हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराती हैं, दिस इज कॉल्ड द डायनेमिक वेबसाइट। और अगला क्वेश्चन कि अच्छा डायनेमिक वेबसाइट के लिए हमें क्या क्या स्किल होनी चाहिए, तो फर्स्ट थिंग कि कोई ना कोई एक टेक्नोलॉजी का मुझे नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो जावा हो या PHP या पाइथन या आपका .NET टेक्नोलॉजी, इसमें डिपेंड करता है कि आप किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रेफर किया था कि भाई PHP इज़ द बेस्ट फॉर वेब डेवलपमेंट के लिए, PHP सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में बिना वेब डेवलपमेंट, मतलब PHP क्या है, एक प्योर वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, मतलब कोई और काम नहीं होता है PHP के थ्रू, सब जगह ओनली वेब डेवलपमेंट होता है। मतलब इसमें लाइट वेटेड है, इजी टू लर्न है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से PHP से अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके अंजलि बताइए कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अंजलि हेलो, आप चाहे तो वीडियो अपना ऑन कर सकती हैं। हेलो, हाँ हेलो, यस अंजलि, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? हाँ जी सर। कोई यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा हो? नो सर, यहाँ से क्लियर है। आवाज थोड़ी सी कम है आपकी।
कंप्यूटर लीड खराब हो रही है ना, इसलिए कल ले आऊंगी नहीं। अच्छा, आगे बढ़ूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आती कि सर अगला क्वेश्चन क्या आता है कि आपका, अच्छा डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए चलिए टेक्नोलॉजी तो हो गई, लेकिन वेब डिज़ाइनिंग की ज़रूरत क्यों होती है? हमेशा याद रखिएगा, अगर मुझे एक डायनेमिक वेबसाइट बनानी है तो आपको पहला पार्ट जो है स्टैटिक वेबसाइट वाला आना चाहिए। मतलब जब तक आप वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार नहीं करेंगे तब तक आप उसको डायनेमिक नहीं बना सकते। क्लियर? तो डायनेमिक वेबसाइट में हमें क्या क्या चीज़ होती है आपकी, कि सबसे पहले तो एक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। चलिए ठीक है, आना क्या क्या चाहिए, इनमें से कोई एक, जिसमें हम लोग प्रेफर करेंगे आपका PHP। PHP का हम लोग यूज करेंगे, यूज फॉर क्रिएट डायनेमिक पेज। डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम PHP का यूज करते हैं। ये सारे काम करते हैं। जावा भी यूज फॉर क्रिएट डायनेमिक वेब पेज, पाइथन भी यूज करता है, .NET और जावा भी सब यूज करते हैं आपको। अगला और क्या आना चाहिए आपका? अच्छा, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, सही सी बात है, चलिए हमने कोई एक टेक्नोलॉजी की बात करी, आपने PHP, और क्या? अगला है नेक्स्ट पॉइंट आपका, यू हैव टू नॉलेज ऑफ नॉलेज ऑफ डेटाबेस सर्वर। किसका नॉलेज होना चाहिए? डेटाबेस सर्वर। और इस डेटाबेस सर्वर का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसमें क्या हुआ, डेटाबेस सर्वर की बात, कि भाई इंफॉर्मेशन जो आप लेके जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, उसको कहीं तो स्टोर करेंगे। आप लोग जब पढ़ रहे थे तो मैंने कौन सा बताया था JSPN सर्वलेट पे? MySQL सर्वर, याद है? तो हम लोग क्या, यू हैव टू नॉलेज ऑफ डेटाबेस सर्वर, और लाइक उसमें डेटाबेस सर्वर जो हम लोग भी करेंगे इसमें, जैसे आपका MySQL सर्वर हुआ, या आप उसमें यूज करेंगे आपका, एक और कराऊंगा मैं, MariaDB सर्वर हो गया आपका, या MongoDB सर्वर हो गया, MongoDB हो गया, कुछ जगह कंपनियों में यूज होते हैं आपका Oracle सर्वर हो गया। मुझे सारा नहीं पढ़ना है हम लोग, कोई एक सर्वर पे हम काम करेंगे आपका, और सारे सर्वर पे हम इजीली जो है वो काम कर सकते हैं। कोई एक सर्वर का नॉलेज होगा, तो हम जो यूज करेंगे MySQL के साथ, PHP के साथ जो यूज करेंगे वो MySQL सर्वर का यूज करें। MySQL ये क्या है? डेटाबेस सर्वर है, हम इसका यूज करें। आपको आता भी है, हमने प्रैक्टिस कराई भी है, प्रोग्रामिंग में पढ़ाया था, तो हम आप बहुत इजी तरीके से इसको समझ सकते हैं। क्लियर? अंजलि? हाँ जी सर, ओके सर। हाँ, अब अच्छी आवाज़ आ रही है आपकी। चलिए अंजलि, अब बात आती है, अब यहाँ सारी चीज़ें खत्म, हमारे डाउट सारी चीज़ें खत्म, मतलब एक इंटरव्यू के बेस पे हम यहाँ तक रेडी हैं कि अगर वो मुझसे अबाउट वेबसाइट के बारे में पूछेगा तो हम उसको आंसर दे सकते हैं। क्लियर? अब हमें क्या पढ़ना है कि भाई सबसे पहला स्टेप है कि मुझे वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखनी है। तब तक जब तक वेबसाइट डिज़ाइन नहीं होंगे तब तक हम कोई डायनेमिक चीज़ नहीं बना सकते। तो हमें सबसे बेसिक जो फर्स्ट लैंग्वेज है मतलब वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, वो क्या है? HTML। तो हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं आपका, वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ HTML से। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला टॉपिक लिखने जा रहा हूँ आपका इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। क्लियर है? सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? HTML इज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। क्लियर पॉइंट? पहला पॉइंट क्या है? HTML है क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। HTML इज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। सेकेंड पॉइंट, HTML क्रिएट, या HTML अब ऐसे कर सकते हैं, HTML स्टैंड्स फॉर फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किस टाइप का है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किस टाइप का है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पॉइंट नंबर थर्ड, HTML, नेक्स्ट पॉइंट, HTML डॉक्यूमेंट, जो HTML का डॉक्यूमेंट बनाएंगे अंजलि, वो सेव कैसे करेंगे? HTML डॉक्यूमेंट सेव विद डॉक्यूमेंट नेम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? HTML डॉक्यूमेंट। HTML पेज भी बोल सकता हूँ, HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट सेव विद डॉक्यूमेंट नेम डॉट HTML
और .htm एक्सटेंशन। इन दोनों एक्सटेंशन से हम .html या .htm एक्सटेंशन से सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा, जैसे मैंने लिखा एक पेज बनाया index.html बना दिया, या about us.html कर दिया, तो इस तरीके से हम HTML के पेज बनाते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, HTML has own grammar। HTML एक लैंग्वेज है, तो जैसे हर लैंग्वेज की ग्रामर होती है, सेम HTML की अपनी एक ग्रामर है। HTML हैज़ ओन ग्रामर। नेक्स्ट पॉइंट, HTML इज अ नॉन केस सेंसिटिव मार्कअप लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब हुआ नॉन केस सेंसिटिव? सबसे पहले याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। HTML हैज़ ओन ग्रामर, हर लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर है। आप जैसे पढ़ रहे थे, चाहे वो जावा पढ़ रहे हो या आपका जावा है, तो जावा एक लैंग्वेज है, उसकी अपनी एक ग्रामर है। CSS एक लैंग्वेज है, उसकी ग्रामर है। हर जितनी भी लैंग्वेजेस, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सभी की अपनी एक ग्रामर है। HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, और लैंग्वेज है मींस इसकी अपनी एक ग्रामर है। और सेकंड 5th पॉइंट पे लिखा HTML इज अ नॉन केस सेंसिटिव मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है अंजलि? जब हम HTML पढ़ेंगे, जब HTML के टैग पढ़ेंगे, तो HTML का जो है वो टैग बेस्ड लैंग्वेज है। HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है और टैग बेस्ड लैंग्वेज है। नॉन केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर मैंने एक HTML का टैग लगाया, HTML टैग स्टार्ट और क्लोज किया, तो मैं इस टैग को कितनी तरीके से लगा सकता हूँ। इसमें मतलब नॉन केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आपने HTML टैग कैपिटल में लिखा और आपको उसमें आपने स्मॉल लेटर में उसको क्लोज कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब स्मॉल और कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। और या तो आपने क्या किया कि जब HTML टैग लिख रहे थे तो H स्मॉल लिख दिया, TML गलती से कैपिटल हो गया, और फिर आपने जब स्टार्ट कर इंड कर रहे थे तो HT और यहाँ पे ML सारा स्मॉल हो गया। तो आप जो टैग के नाम देंगे वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में दे सकते हैं, या कैसे भी दे सकते हैं, बट टैग स्टार्टिंग और एंड होने चाहिए। नाम आप कैसे भी दे सकते हैं, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर। इसी को कहते हैं नॉन केस सेंसिटिव मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर पॉइंट्स? यस सर। अंजलि? यस सर। पॉइंट नंबर 6 अंजलि, HTML बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो आपके जो पॉइंट हैं ये समझ के चलेंगे। HTML बहुत ईजी है, पॉइंट बस समझना है कि HTML है क्या, ग्रामर क्या है, किस तरह से यूज करेंगे, उसके बाद हम HTML बहुत ही सिंपल वे में सीखेंगे। HTML, नेक्स्ट पॉइंट, HTML हैज़ ओन प्री डिफाइंड टैग। प्री डिफाइंड टैग, डिफाइंड टैग याद रखिएगा। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है और एक लैंग्वेज है, तो इसके अपने प्री डिफाइंड टैग है। ठीक है। इट हैज़ HTML हैज़ ओन प्री डिफाइंड टैग एंड every tag has own specific definition। हर उसकी क्या होती है आपकी definition, has own specific definition। every tag has own specific definition। क्लियर पॉइंट? यस सर। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करके लिख सकते हैं क्या? यूजर कैन नॉट क्रिएट ओन टैग। अपने टैग क्रिएट नहीं कर सकता है। प्री डिफाइंड टैग है, वही आपको सीखने, उसी तरह से हम काम करेंगे आपका। पॉइंट नंबर 7, HTML टैग आर 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं HTML के टैग? फर्स्ट जो टैग होता है उसे कहते हैं आपका फर्स्ट टैग होता है उसे कहते हैं आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग। स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग। एंडिंग टैग। याद आया ना कुछ ना कुछ? स्टार्टिंग और एंडिंग टैग। एंडिंग। और सेकंड जो हो, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग को?
स्टार्ट के लिए ये यूज करेंगे और एंड के लिए आपका इस तरीके से यूज, क्लोज ब्रैकेट। हाँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। हाँ एंड सेकंड बी कौन सा हो गया, जिसे कहेंगे सेल्फ टैग। इस बार जब आए थे तो उसमें मैंने पढ़ाया था, जब जेएसपी पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने समझाया था। ये सेल्फ टैग कौन से होते हैं, जो स्टार्ट हुए और खुद ही बंद हो गए, मतलब ये कौन से हो गए हमारे सेल्फ टैग। ठीक है, अब आती है बात यहाँ पे नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ तक तो हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम टैग पढ़ेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर से पहले एक पॉइंट और रह गया, मैं लिख देता हूँ आपका, पॉइंट नंबर 8 में मैं लिख देता हूँ, उसके बाद स्ट्रक्चर बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 8, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट created by HTML document created by HTML tag and HTML controls। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय, देखो HTML का जो पेज डिज़ाइन करेंगे उसमें HTML टैग का यूज़ करेंगे, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे जिसमें टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन बट आपका चेक बॉक्स, वो सब क्या होते हैं, हमारे HTML कंट्रोल्स होते हैं। तो HTML का जो हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो उसमें HTML टैग और HTML के कंट्रोल की हेल्प से एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी सर। चलिए अब हम यहाँ पे जाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट बहुत ही सिंपल है। स्ट्रक्चर होता क्या है, HTML स्टार्ट एंड HTML क्लोज, ये टैग होते हैं प्री डिफाइंड, बहुत ही सिंपल होते हैं। HTML स्टार्ट एंड HTML क्लोज। HTML जो हमारा है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला मैं ऐसा ही कर देता हूँ जिससे आपको भी याद रहेगा डॉग स्ट्रक्चर में। फर्स्ट जो पार्ट है वो हेड सेक्शन का पार्ट है, हेड सेक्शन स्टार्ट एंड हेड सेक्शन क्लोज। एंड सेकेंड जो पार्ट होगा इसको कहते हैं बॉडी सेक्शन का। सेकेंड जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, बॉडी सेक्शन स्टार्ट एंड बॉडी सेक्शन क्लोज। ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर क्या क्या डिफाइन करते हैं यही समझ के चलेंगे, यही चीज़ समझ, स्ट्रक्चर को ही समझ के चलना। हेड सेक्शन में हम क्या क्या डिफाइन करते हैं, सबसे पहले तो हम अपने पेज का टाइटल टैग में टाइटल टैग स्टार्ट एंड टाइटल टैग क्लोज, टाइटल टैग बनाते हैं। और हेड सेक्शन में हम क्या क्या करेंगे इन फ्यूचर जब पढ़ेंगे, हेड सेक्शन का रोल क्या है आपका। हेड सेक्शन में हम टाइटल देते हैं, टाइटल में अगर मैंने होम लिख दिया तो सबसे टॉप पे जाके यहाँ पे जब ब्राउज़र रन करेगा सबसे टॉप पे यहाँ पे आपका टाइटल दिखाएगा। उसके बाद और हेड सेक्शन में क्या लिखते हैं, देख लीजिएगा, राइट इंटरनल CSS कोड हेयर, राइट इंटरनल CSS कोड हेयर, कॉमा जावास्क्रिप्ट कोड हेयर, जावास्क्रिप्ट इंटरनल कोड हेयर, राइट इंटरनल CSS कोड, जावास्क्रिप्ट कोड इंटरनल कोड। ठीक है, राइट इंटरनल CSS कोड, जावास्क्रिप्ट इंटरनल कोड, कॉमा कॉल एक्सटर्नल CSS फाइल हेयर। अगर मुझे एक्सटर्नल फाइल है तब भी हम हेड सेक्शन के अंदर कॉल करेंगे, कॉल एक्सटर्नल CSS फाइल। ठीक है, कॉमा जावास्क्रिप्ट फाइल, कॉमा बूटस्ट्रैप फाइल, बूट फाइल। जो हेड सेक्शन में बता रहा हूँ अभी आपको ये चीज़ें थोड़ा सा टफ लगेगा, उसका रीज़न है कि जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि सर इंटरनल का मतलब होता है कि अगर मैंने CSS का कोड लिखना है तो मैं हेड सेक्शन में लिखूंगा, बॉडी सेक्शन में अप्लाई करूंगा। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो हेड सेक्शन में लिखूंगा, बॉडी सेक्शन में अप्लाई करूंगा। अगर कोई भी CSS की फाइल मैंने बाहर बनाई, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आपका एक्सटर्नल CSS, कोई मेरी फाइल जो है वो मेरे
फोल्डर या पेज से बाहर है तो उसको एक्सटर्नल फाइल करेंगे। अगर मुझे किसी भी एक्सटर्नल फाइल को कॉल करना है या एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल को कॉल करना है या बूटस्ट्रैप फाइल को कॉल करना है तो वो सारा काम मेरा हेड सेक्शन के अंदर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक, आपको याद क्या है, जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। बॉडी सेक्शन जो है, बॉडी सेक्शन के अंदर हम क्या लिखते हैं, आपका बॉडी, विद इन द बॉडी सेक्शन, इसका भी एक स्ट्रक्चर है आपका बॉडी सेक्शन। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का अगर मैं बताऊं कि प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है, बॉडी सेक्शन स्टार्ट और क्लोज, इसके बाद आप लगाते हैं फॉर्म, फॉर्म सेक्शन स्टार्ट एंड फॉर्म सेक्शन क्लोज। ठीक है, और इसके अंदर हमें जो भी कोड लिखना होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका वेब पेज कोड, जो भी आप वेब पेज के कोड लिखना, वेब पेज कोड मत बोलिए, वेब पेज पैराग्राफ ऑफ वेब पेज, या ऐसा कर लो, लिख लीजिए आपका पैराग्राफ ग्राफ ऑफ वेब पेजेस, वेब पेज यूजिंग HTML डिफरेंट टैग। यहाँ पे हम HTML के डिफरेंट टैग की हेल्प से HTML के लिए, वेब पेज के लिए पैराग्राफ क्या करेंगे, क्रिएट करें। पैराग्राफ ऑफ वेब पेज यूजिंग HTML डिफरेंट टैग की हेल्प से पैराग्राफ क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब हम इस स्ट्रक्चर की हेल्प से काम करते हैं। क्लियर, ये हमें स्ट्रक्चर जो है फॉलो करना होता है, लेकिन हमें हर बार ये स्ट्रक्चर लिखने की ज़रूरत नहीं। आज हमारे पास बहुत सारे क्या हैं, हमारे पास एडिटर्स हैं जिसमें मुझे स्ट्रक्चर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर हमारे जो हैं वो लिखे हुए आते हैं, वो हम लोग देखेंगे आपका। लेकिन हमें पता होना चाहिए रीज़न क्या है कि अगर मैंने एक ऐसा सोर्स एडिटर मिल गया, सपोज नोटपैड मिल गया या नोटपैड प्लस प्लस, जिसमें स्ट्रक्चर लिखा हुआ नहीं मिला, तो हमें वो स्ट्रक्चर आना चाहिए कि हम वो स्ट्रक्चर को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेके चलेंगे आपका, कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी पहले से ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होती है, तो हम उसको यूज कैसे करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम इस जो हमने बनाया है इसको हम कहीं सेव कर लेते हैं। तो आपके नाम से एक फ़ोल्डर मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे गया और मैंने एक नया फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया, अंजलि अंडरस्कोर वेब डिज़ाइनिंग। मैं यहाँ गया और मैंने इसमें पहला यहाँ लिखा HTML इंट्रोडक्शन। चलिए, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले तो थोड़ा सा कि इतना सारा पढ़ लिया, अब मुझे कुछ अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टैग पढ़ेंगे। हम लोग जो एडिटर यूज करेंगे वो समझ लीजिए आपका, यहाँ पे जो एडिटर यूज करेंगे अंजलि, उसका नाम है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएट वेबसाइट। तो हम यूज क्या कर सकते हैं, तो हम हमारे पास जो सॉफ्टवेयर रहेंगे, एक तो हमारे पास हम नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं, दूसरा हम VS कोड का यूज कर सकते हैं। तो यार हम लोग जो यूज करेंगे, हम लोग VS कोड एडिटर का यूज करेंगे। ठीक है, बाद में हम नोटपैड प्लस प्लस का भी बता देंगे। नोटपैड प्लस प्लस सोर्स एडिटर है, कुछ लिखा नहीं होता, ब्लैंक आता है, आपको पूरा कोड लिखना होता है। VS कोड जो है वो हमें थोड़ा सा हेल्प करता है वेबसाइट को बनाने के लिए। तो हम लोग जो यूज करेंगे वो हम VS कोड सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, और आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे है। गूगल पे जाके आप डालेंगे VS कोड, ठीक है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड, पहले लिंक से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई टफ नहीं होता है। कैसा होता है जरा देख लीजिएगा, अगर आप डाउनलोड करना है कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बता देता हूँ कि अगर आपको VS कोड करा हुआ है, डाउनलोड कर लिया है तो वेरी गुड। तो हम लोग करेंगे क्या आपका अंजलि, हम लोग VS कोड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या तरीका है, हमें पहले एक काम करना है, क्योंकि मुझे तो वेब पेज बनाना है, एक वेबसाइट बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है अपने सिस्टम में, किसी भी ड्राइव में जहाँ पे हमें वेब पेजेस रखना है। तो सपोज वेब ऐप ड्राइव में मैंने अभी बना दिया था, एक अंजलि नाम से फोल्डर बनाया था। तो जो फोल्डर अंजलि नाम से बनाया है, हम सारे पेज वहीं पे रखेंगे। तो ओपन करूँगा मैं आपका VS कोड,
ये हमारा VS कोड है। गो टू द फाइल मेनू, नाउ गो टू द फाइल मेनू एंड क्लिक ओपन फोल्डर एंड क्लिक द फोल्डर नेम इज अंजलि वेब डिज़ाइनिंग। मैंने इस फोल्डर को सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट फोल्डर। अब देख लीजिएगा एक ब्लैंक फोल्डर देखिए यहाँ पे आ गया। ये आपका जो पेज है वो भी लिखा है आपका, ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो हमारा टेक्स्ट फाइल है। मुझे इस फोल्डर के अंदर मुझे एक वेब पेज बनाना, तो याद रखिए यहाँ से क्लिक करेंगे न्यू फाइल, और सबसे पहला पेज जो बनाएंगे अंजलि वो होगा इंडेक्स पेज। कौन सा होगा? इंडेक्स पेज। index.html पेज हम लोग बनाएंगे, बहुत सिंपल है। अब बात यहाँ पे दो चीज़ें आती। मैंने कहा कि अगर एक HTML पेज आप बना रहे हैं, HTML पेजेस, तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। पहला तरीका यह है कि आप HTML पेज ऐसे ही बना सकते हैं, HTML स्टार्ट एंड HTML क्लोज। इसमें बेनिफिट क्या है कि आप HTML स्टार्ट HTML क्लोज करेंगे, और यहाँ पे आप जब लिखते हैं तो हेल्प बहुत मिलती है। हेड सेक्शन स्टार्ट, हेड सेक्शन क्लोज, या डायरेक्ट आप हेड लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा, इसमें फ़ायदा क्या, मैं लिखूँ टाइटल, बस टाइटल करके एंटर प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिक टाइटल का टैग लग जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा आपका सपोज होम पेज लिख दिया मैंने आपका, या होम ऐसा लिख देता हूँ। जस्ट लाइक लिखने का तरीका, मैंने कहा होम, और यहाँ पे मैंने करके लाइक दे दिया। होम में किसका होम है? एप्पल ट्री इन्फोटेक। ओके, अब ये आ गया, टाइटल आ गया। इसके अंदर क्या होगा, हमें बॉडी करना, तो बॉडी स्टार्ट, मैंने कहा सिंपल, मतलब। लेकिन आप कैसे लिखोगे, कोशिश ये करेंगे क्योंकि टैग आपको पता होना। ये तो VS कोड है, इसलिए बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है आपका। आप चाहें तो बॉडी टैग स्टार्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, और बॉडी लिख के एंटर कर देंगे तब भी आ जाएगा। यहाँ बॉडी टैग, बॉडी के अंदर हमें क्या चाहिए, फॉर्म, तो फॉर्म टैग स्टार्ट एंड क्लोज। एक्शन आता है, ऐसे ही बना रखेंगे। एक्शन के बारे में समझाएंगे जब हम कोडिंग करेंगे, अभी एक्शन में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो भी काम करना मुझे यही करना है, क्लियर। अब बात आई कि क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले सपोज करिए कि मैंने कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं, स्ट्रक्चर पता है। मैं यहाँ पे मैंने लिखा आपका क्या, वेलकम टू ऑनलाइन वेब डिज़ाइनिंग क्लास, मैंने ये लिख दिया। वेलकम टू, बॉडी के अंदर जो मैं लिखूंगा, फॉर्म टैग के अंदर जैसा लिखूंगा आपका वैसा ही आपको ब्राउज़र पे प्रिंट होगा। अब यहाँ पे मैंने गया, रन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे चले गए, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, गो लाइव कर सकते हैं, HTML पेज रन कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जाके आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे गए रन पे जाके यहाँ पे डीबगिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर मुझे रन करना है HTML पेज पे, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऑटो डिटेक्ट कर दूंगा। थोड़ा सा ये सर्वर होता है, चेक करता है हमारा, इनमें से हम चेक कर सकते हैं। आपका सिंपल तरीका है। फर्स्ट टाइम चल रहा है, तो फर्स्ट टाइम के लिए हमें करना क्या होता है, आप ये कर लेंगे, रन पे जाके रन विदाउट डीबगिंग कर देंगे। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र अभी सेलेक्ट नहीं था। मैंने यहाँ पे ब्राउज़र सेलेक्ट किया, वेब ऐप मुझे क्रोम पे बनाना है। जैसे ही मैं रन करूँगा, एक सिंपल पेज जो है वो रन करके देगा। थोड़ा सा वेट करेगा, एक बार और चेक कर लेता हूँ कोई एरर ना है। मैंने क्रोम किया, ये कर रहा है लॉन्च करना है, ठीक है। मैं अच्छा सॉरी, मेरे में एक्चुअल में क्रोम है नहीं, मैं क्रोम यूज नहीं करता हूँ, तो मैं यूज करूँगा डीबग में जो देगा वही करूँगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं आपका पहले सर्वर सेलेक्ट कर देता हूँ, ओपन लॉन्च। मैं यहाँ पे जाता हूँ। देखिए एक और चीज़ है, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि रन कैसे करें, इसका भी मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। कुछ मत करिए, आप यहाँ पे चले जाइए एक्सटेंशन पे, और इसका सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे लाइव सर्वर डाउनलोड कर लीजिए। इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बार बार एरर दिखा देता है। आप कुछ मत कीजिए, लाइव सर्वर नाम का यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। लाइव सर्वर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपका है ऑलरेडी, आपका डिसेबल है, तो मैं इसको एक बार रीलोड करके और इनेबल कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा। चलिए अब देखो कैसे आएगा, मुझे कुछ नहीं करना है। लाइव सर्वर राइट क्लिक जैसे ही करूँगा, ये देखो लिख के आया ओपन विद लाइव सर्वर। कुछ नहीं करना, जैसे मैं क्लिक करूँगा जो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उस ब्राउज़र पे जाके ये वेब पेज को ओपन कर देगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपका, अभी ब्लिंक करने लगेगा। देखिए
यहाँ पे आप देखेंगे तो देख लीजिएगा, सिंपल ब्राउज़र ओपन हुआ और ब्राउज़र पे इंडेक्स और एचटीएमएल में क्या लिखा आया, वेलकम टू ऑनलाइन वेबसाइट वेब डिज़ाइनिंग क्लास। ठीक है, ये ब्राउज़र पे रन होके आया, किस पे आया आपका, ब्राउज़र, और ये रीड ऑनली है। मतलब यहाँ पे जब रन टाइम पे मैं आता हूँ, देखो पॉइंट बिल्कुल क्लियर मैंने जो बताए थे वो बिल्कुल, कि ये स्टैटिक पेज है, मैं इस स्टैटिक पेज को चेंज नहीं कर सकता हूँ कुछ भी, रीड ऑनली पेज होता है अंजलि। ठीक है, स्टैटिक पेज जो होता है वो रीड ऑनली पेज होता है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर। क्लियर। अब आती है बात कि ठीक है सर यहाँ तक तो क्लियर है, जो भी बॉडी में लिखेंगे। और एक चीज़ जो आपने टाइटल में लिखा था अंजलि, वो देखिए सबसे ऊपर होम एप्पल ट्री इन्फोटेक आपके टाइटल पे आता है आपको। क्लियर। यस सर। और ये सर्वर पे रन होता है, इसलिए होता है लोकल सर्वर। अगर आप ये इस जगह आप चाहें तो इस जगह पे जहाँ 127 है, आप यहाँ लोकल होस्ट भी डाल देंगे तब भी रन करेगा, लोकल होस्ट, तब भी हमारा पेज जो है वो रन करेगा। लोकल होस्ट डाल सकते हैं या आईपी एड्रेस, उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं। इसकी बात है जब हम लोग पीएचपी पे काम करेंगे आपका, तब मैं इस सर्वर पे डिस्कस करूँगा। अब आती है बात कि सर ये तो चलिए ठीक है, अब हमें क्या एचटीएमएल पे वेब पेज बनाने के लिए सीखना क्या क्या होगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले एचटीएमएल के टैग की नॉलेज होनी चाहिए। पहले एचटीएमएल के टैग हम सारे समझेंगे, हर टैग को यूज कर करके देखेंगे, फिर उसके बाद एचटीएमएल के कंट्रोल्स देखेंगे, और फिर उसके बाद हम एक प्रॉपर वेब पेज डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, प्रॉपर वेब पेज डिज़ाइन करेंगे, तो थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, एकदम सारा नहीं पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें लेके चलेंगे हम लोग। तो हमारा जो टॉपिक चलेगा सबसे पहले वो क्या चलेगा, एचटीएमएल टैग के बारे में। किस पे चलेगा, एचटीएमएल टैग। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका, और कौन से एचटीएमएल टैग की डिस्कस करने जा रहा हूँ, एचटीएमएल टैग, और ये कौन सा है, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग। सबसे पहला कौन सा होता है हमारा, जो बेस है वो पहले पता है, एचटीएमएल आपके टैग स्टार्टिंग और एंडिंग टैग। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही होते हैं जो स्ट्रक्चर वाले होते हैं, लिखने पड़ेंगे आपका। सबसे पहले एचटीएमएल स्टार्ट, एचटीएमएल क्लोज, ये टैग, ये एचटीएमएल के टैग हैं हमारे। ठीक है, एचटीएमएल स्टार्ट, एचटीएमएल टैग, ये आपके स्टार्टिंग एंडिंग है। उसके बाद आपका हेड टैग होता है जो आपने अभी यूज़ किया था, हेड सेक्शन हो गया। हेड के अंदर अगला टैग होता है आपका टाइटल टैग। टाइटल आपने यूज करके लिख लिया, टाइटल में जो भी आप टाइप करते हैं वो आपके ब्राउज़र के टाइटल बार में शो करता है, टाइटल। पॉइंट नंबर 4 अगला आ गया हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग स्टार्ट एंड बॉडी टैग क्लोज, ये भी हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5th नंबर था, बॉडी के अंदर क्या यूज किया था, फॉर्म टैग, फॉर्म स्टार्ट एंड फॉर्म क्लोज। ठीक है, ये हमारे बेसिक टैग हैं जो हमारे स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो टैग शुरू होते हैं पॉइंट नंबर 6 में, सबसे पहला जो टैग है उसे कहते हैं पी टैग, पी स्टार्ट और पी क्लोज। इसको कहते हैं आपका सिंगल लाइन, इसको क्या बोलेंगे, सिंगल लाइन पैराग्राफ टैग, सिंगल लाइन पैराग्राफ टैग। 7 होता है नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 7, यहाँ पे नेक्स्ट होता है जिसे कहते हैं प्री टैग। कौन सा होगा आपका, प्री स्टार्ट और प्री क्लोज। इसे बोलते हैं अंजलि प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ टैग। प्री फॉर्मेटेड, पहले से प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ है। अब सबसे पहले इन दोनों पे डिस्कस कर लेते हैं, आपका थोड़ा सा यूज करके देखते हैं। इसे कहते हैं पैराग्राफ और प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ, दोनों को किस तरह से यूज करेंगे। मेरे पास ये मैटर लिखा है वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, पैराग्राफ पी यूज कर रहा हूँ, पी यूज एंड क्लोज। और मैं क्या लिख रहा हूँ, इस पैराग्राफ के अंदर मैंने यहाँ लिया पैराग्राफ स्टार्ट और क्लोज कर दिया था। यहाँ पे क्या लिखा जरा देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा वेलकम टू ऑनलाइन वेब डिज़ाइनिंग क्लास। यहाँ लिख दिया मैंने सिंपल, इन दिस क्लास we learn basic HTML concept using tag। ठीक है, कॉमा CSS for set the layout
ऑफ एचटीएमएल पेज, इस तरीके से मैंने कुछ पॉइंट लिखे, जो पॉइंट है वो मैंने लिखे। क्लियर। अब मैं अगर इसमें रन करूँगा, देखो लिखा कैसे है, लाइन बाय लाइन, और जब मैं इसको रन करूँगा तो याद रखिएगा ये सिंगल लाइन पैराग्राफ है। मैंने लिखा है उसको मल्टी लाइन में, लेकिन ये शो कैसे कर रहा है, आपका सिंगल लाइन पैराग्राफ है। किस तरीके से शो कर रहा है, सिंगल लाइन पैराग्राफ में आपको प्रिंट कर रहा है। अंजलि, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका जैसा भी लिखूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टी लाइन में, लेकिन शो कैसा कर रहा है आपका सिंगल लाइन पैराग्राफ, सिंगल लाइन। और लेकिन अब बात ये आ गई कि आगे की रिक्वायरमेंट क्या है, कि आगे अगर क्लाइंट ने कहा कि नहीं भाई मुझे तो जैसा मैंने लिखा है मुझे उसी तरह से मैटर चाहिए आपका, ठीक है, जैसा मैंने लिखा है कि सेम टू सेम लाइन बाय लाइन चाहिए, मुझे इसी तरीके से चाहिए, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, सेम इसी चीज़ के लिए। अगर मुझे एज इट इज जैसा मैंने लिखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं इसमें क्या लेके चल रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसमें स्पेस ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने ये लिया और मैं स्पेस के लिए मैं स्टार्टिंग से लेके चला, ये किया, और इसी तरीके से मैंने सेम कॉपी किया और इसके नीचे मैंने, और यहाँ पे मैंने एक एचटीएमएल टैग लगा दिया, एचआर टैग। एचआर का मतलब हो जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेल्फ टैग है, इससे हमारे पेज में आपका क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खिसके आ जाती है। अभी तो दोनों सेम पैराग्राफ हैं, पी टैग, तो कोई डिफरेंस नहीं, मैं बस पी की जगह पे यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, प्री टैग। क्या यूज कर रहा हूँ, प्री टैग। प्री टैग स्टार्ट एंड प्री टैग क्लोज, और जब देखिए जैसे ही मैं इस प्री टैग का यूज करके रन करूँगा, जैसा मैंने लिखा था वैसा ही आपके ब्राउजर पे शो होगा। ये प्री फॉर्मेटेड टैग है, मतलब जैसे हम एक वेबसाइट बनाते हैं, मुझे वेबसाइट में पैराग्राफ लिखना है या कुछ मुझे मैसेज टाइप करना है, तब हम पैराग्राफ टैग प्री टैग का यूज नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, प्री टैग। और देख लीजिए, और थोड़ा सा मैं प्री टैग का यूज करें, मैं थोड़ा सा सेट कि भाई मुझे स्पेस नहीं चाहिए, तो मैं प्रॉपर सेट एक एक स्पेस लेके चलता है, मतलब प्री डिफाइन है, आप स्पेस दोगे तो स्पेस लेके चलेगा, इसलिए लिखते समय बिल्कुल हमें ध्यान रखना है कि मेरा स्पेस जो है वो गड़बड़ ना हो। वेलकम टू दिस। क्लियर, वो पी है और ये हमारा क्या है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। अब हम इसके साथ अलग अलग काम कर सकते हैं, जैसे मैंने प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है और यहाँ पैराग्राफ टेक्स्ट है, मुझे सभी का बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं बॉडी टैग में जाऊंगा और बॉडी में लिखूंगा बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब हुआ बैकग्राउंड कलर, और मैंने लिख दिया रेड। तो बीजी कलर का मतलब पूरे पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा हो जाएगा, आपका रेड हो जाएगा। अब छोटी छोटी प्रॉपर्टी हम सीखते चले जाएंगे, बहुत ही सिंपल मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है आपका। यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे क्या कर दिया आपका, मैंने बीजी बैकग्राउंड बॉडी में जाके लिखा बीजी कलर रेड, तो क्या हो गया, पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया आपका, रेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे धीरे धीरे सीखते जाए। अब ये देखें प्रॉपर्टीज़ है आपका। अब मुझे यहाँ पे दोनों समझ में आ गए, प्री और प्री के बीच में डिफरेंस क्या है। प्री में प्री फॉर्मेट पैराग्राफ टैग है, जैसा लिखेंगे वैसा ही प्रिंट होगा, और प्री में सिंगल लाइन पैराग्राफ टैग है। क्लियर। नेक्स्ट टैग जो है वो क्या है हमारा, नेक्स्ट टैग जो है वो है आपका हेडिंग टैग। कौन से होते हैं, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग, हेडिंग टैग जो हमारे अंजलि होंगे वो कौन कौन से होंगे। हेडिंग टैग होता है H1 से स्टार्ट होता है, H1, H1, H2, H3, मतलब जैसे हम स्टार्ट करेंगे वैसे H1, H2, उसके बाद कौन सा हो गया, गलत है, H1 स्टार्ट एंड H1 क्लोज हेडिंग टैग है। उसके बाद H2 स्टार्ट एंड H2 एंड, और ये कब तक चलता रहेगा, कब तक होता है, S6 तक। कहाँ तक, S6 स्टार्ट एंड S6 क्लोज। और इसी को हम अगर यहाँ यूज करने जाएंगे तो बिल्कुल हम अपने, अगर मैं हेडिंग टैग यूज करने जा रहा हूँ, सपोज करिए मैंने यहाँ लिखा वेलकम टू, और यहाँ पे मैंने हेडिंग टैग यूज कर रहा हूँ आपका, तो मैं हेडिंग टैग यहाँ यूज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ लिखा जस्ट लाइक, जैसे मैंने इसे मैं पैराग्राफ पी में लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा H1 स्टार्ट किया, और H1 के अंदर मैंने यहाँ पे और H1 क्लोज।
इसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्या दिया, मैंने जस्ट लाइक यहाँ पे S2 यूज किया, S2 स्टार्ट एंड S2 क्लोज कर दिया। तो जब भी हमें हेडिंग बनानी या कुछ करना होता है तब हम हेडिंग टैग का यूज करते हैं। देख लीजिए दोनों अलग अलग है। H1, H2, H3, H4, H5 और H6 टैग का यूज करते हैं जब हमें अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है। हेडिंग के लिए मैं H1 का यूज करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा लगा रखा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ कॉमा को हम हटा देंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे अलग अलग पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद H1, H2, H3, H6 लग सकते हैं। अगर मुझे वेलकम टू ऑनलाइन वेब डिजाइन क्लासेस को थोड़ा सा बोल्ड करना तो टैग होता है बी। कौन सा टैग होगा? बहुत ही सिंपल है, बी टैग। बी स्टार्ट और क्लोज किया और यहाँ पे मैंने बी लगा दिया। बी का मतलब हो गया बोल्ड। लेकिन H1 ऑलरेडी बोल्ड करके रखता है तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि H1 ऑलरेडी बोल्ड होता है तो बी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ जाएगा? मैं अगर बी की जगह पे यहाँ पे आई यूज कर दूँ तो आई का मतलब क्या होगा? इटैलिक टैग। कौन सा हो गया? इटैलिक टैग। अगर मुझे इटैलिक करना है तो सिंपल आप आई टैग का यूज करेंगे आप। ठीक है, और मुझे अंडरलाइन करना है तो मैंने कहा वेलकम टू ऑनलाइन वेब डिज़ाइनिंग क्लास को मुझे अंडरलाइन करना है तो यूज करते हैं हम क्या? यू टैग का यूज करेंगे। अब आप चेक कर लीजिएगा एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट हुआ आपका। ठीक है, तो हमारे पास अगले टैग कौन कौन से हम लोगों ने 3 डिस्कशन कर लिए। एक तो हमारा हेडिंग टैग, दूसरा हमारा 8 पॉइंट में 9 पॉइंट में जाएंगे बी टैग, बी टैग स्टार्ट, बी टैग क्लोज। 10 में हमारा हो गया आपका आई, आई स्टार्ट, आई का मतलब इटैलिक, आई स्टार्ट एंड आई क्लोज। 11 हमारा यहाँ हो गया आपका यू स्टार्ट एंड यू क्लोज। बेसिक टैग है, मतलब टैग हम जैसे जैसे यूज करते जाएंगे आपका साइट वैसे वैसे सही होती चली जाएगी आपकी। तो हमने यहाँ भी कर लिया आपका, और धीरे धीरे इसी तरह से अगला टैग एक और बता देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर मुझे क्या करना है कि सपोज करिए कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन को सेंटर पे देखना चाहता हूँ, तो टैग होता है सेंटर, सेंटर टैग स्टार्ट और सेंटर टैग क्लोज। मैं सेंटर पे देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट एक होता है मार्किव टैग, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है मार्किव टैग स्टार्ट एंड मार्किव टैग क्लोज। अगर मुझे मैंने कहा मार्किव टैग स्टार्ट एंड नेक्स्ट मार्किव टैग क्लोज। ओके, तो अब मुझे दोनों टैग मुझे सेंटर में सेंटर लाना है इन्फॉर्मेशन को। कोई भी चीज़ सपोज करिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ये पूरी इन्फॉर्मेशन मेरा जो टैग है वो सेंटर पे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैंने लिखा आपका सेंटर टैग, मतलब सेंटर स्टार्ट और क्लोज, सेंटर टैग स्टार्ट एंड क्लोज। मैंने पूरे पैराग्राफ को ही किसके दे दिया? सेंटर में दे दिया। तो ऑटोमेटिक क्या चलेगा? हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ चली जाएगी? सेंटर में। और मैं चाहता हूँ कि सेंटर में जाने के बाद वेलकम टू ऑनलाइन वेब डिज़ाइनिंग क्लास जो है ये मूव करने लगे आपका। ये हमें क्या करे? मूव करे, एक तरह से ऐड को मूव चलाए आपका, हमारी आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दे। तो हम क्या करेंगे इस जगह पे? H1 बहुत ध्यान से रखेंगे कि हमें मूव कराना क्या है। एक्चुअल में मुझे अपना कंटेंट जो है वो मूव कराना है, और कंटेंट को मूव कराना है विद हेडिंग टैग के साथ। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे टैग को मार्किव टैग में रख देंगे। मार्किव टैग, मार्किव टैग स्टार्ट एंड मार्किव टैग क्लोज। यहाँ पे क्लोज करके मैं यहाँ पे रख दूँ। क्लियर? सेव करता हूँ, चेक कर लीजिएगा, मूव करने लगा। वेलकम टू ऑनलाइन वेब डिज़ाइनिंग क्लासेस। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमारे वेलकम, यहाँ पे हमारा पूरा क्या है आपका मार्किव टैग है, और मार्किव टैग इस तरह से हमारे कंटेंट को मूव। मार्किव बहुत इंपॉर्टेंट, एक वेबसाइट में एक ऐड चलाने के लिए, कोई आपके न्यूज़ चलाने के लिए जो हम यूज करते हैं वहाँ पे हम मार्किव टैग यूज करते हैं। स्पीड को हम अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं, स्पीड को कम ज़्यादा कि कितनी फास्ट चले, तो उसका प्रॉपर्टी होता है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी है स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दे दिया 10, तो 10 मिली सेकेंड का टाइम लेगा, थोड़ा सा स्पीड देखो बढ़ी होगी।
और जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल बढ़ाते जाएंगे, जैसे मैंने दे दिया आपका जस्ट लाइक मैंने 20 दे दिया, देख लीजिएगा स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कंटेंट की स्पीड को कम ज़्यादा करना है तो आप स्क्रॉल अमाउंट देके आप 10 से लेके 10 एक मिनिमम होता है कि एक नॉर्मल चलता है, जनरली यूज किया जाता है, उससे कम भी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। अंजलि यहाँ तक क्लियर प्रॉपर? यस सर। तो आज की अंजलि क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। ये तुम्हारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया जिसे आपको समझना है। मैं वीडियो और कंटेंट आपको शेयर करूँगा, पर क्लास के हिसाब से आप पढ़ते जाएंगे उसको, ठीक है? आज आपको ये चीज़ें पढ़नी है, समझनी है, और जो डाउट होगी वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे आपका, ठीक है? और बहुत जल्दी हम लोग वेब डिज़ाइनिंग ओके सीख सर। जाएंगे। ओके ठीक है अंजलि? ओके सर। ठीक। तो आज की क्लास यहीं रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी डिटेल मैं आपको शेयर करता हूँ।